वेलकम स्टूडेंट्स। आपका एक प्रश्न मेरे पास है। क्या सफल होने के लिए साधन महत्वपूर्ण है या साधना महत्वपूर्ण है? मेरा ये मानना है कि यदि आपके पेरेंट्स हर सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा दें, आपके पेरेंट्स संपन्न हैं और वो हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छे कोचिंग में आपका ट्यूशन लगा दें और आपको घर में किसी काम करने को लेकर मनाही कर दें, आपका काम सिर्फ पढ़ाई तक सीमित कर दें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप सफल हो जाओगे? एक पक्ष है। दूसरा पक्ष मेरा यह है कि एक बच्चा जो घर में अपने मम्मी पापा के काम में हाथ बटाता है और आर्थिक क्रियाकलाप करता है और उसके बाद वो स्कूल भी जाता है और साथ में उसके पास कोई कोचिंग क्लासेज भी नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बच्चा फेल हो जाएगा? जहाँ तक मेरा साथ मानना है कि कोचिंग क्लासेज या साधन होना ये सफलता की निशानी नहीं है। साधना सफलता की निशानी है। आपने देखा, भगवान राम जंगल में गए और जंगल प्रवास के दौरान न तो उनके पास जूते थे, न उनके पास रथ था, उनके पास सिर्फ तीर कमान थे और उनका सामना ऐसे शत्रु से हुआ जो तीनों लोकों में छाया हुआ था और जिसके पास विशाल सेना थी और बहुत अच्छे अच्छे रथ थे। आपने देखा भी होगा कि रावण जब रथ लेकर युद्ध के मैदान में आए तो एक बार विभीषण को राम को देखकर दया आ गई। तो विभीषण ने राम से पूछा कि यह रावण इतना बड़ा, इतने विशाल रथ पर बैठकर आ रहा है और आपके पास तो रथ भी नहीं है। तब भगवान राम ने विभीषण को बताया कि रथ तो मेरे पास भी है विभीषण। कैसा रथ है मैं बताता हूं। मेरे पास जो रथ है उसमें सौरज धीरज तेहि रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील परहित घोड़े, क्षमा दया कृपा राज जोड़े। यानी कि मेरे पास शौर्य और धीरज रूपी जो शौर्य और धीरज क्वालिटी हैं वो मेरे रथ के पहिए हैं और बल विवेक मेरे रथ में एक पताका है और सत्य और शील नाम के घोड़े मेरे रथ पे जुते हुए हैं और क्षमा दया कृपा ये सब बातें मेरे रथ को जोड़े हुए हैं। तो इतने विशाल रथ पर मैं बैठा हुआ हूं, इसलिए जरूरी है कि मैं सफल हो ही जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत सारे बच्चे कोचिंग क्लासेज में जाते हैं, घंटों वहां बिताते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पास ही हो जाएंगे या बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में काम करते हैं। अधिकांश पेरेंट्स की कंडीशन ये है कि वो स्कूल की फीस देने के बाद उनके पास कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो अपने बच्चे को कोचिंग क्लासेस पढ़ा सकें। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा असफल ही हो जाएगा। कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह की बुद्धि बच्चों को प्रेरित करती है। जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल आपको अभी बताया था कि राम और रावण दोनों अपोजिट थे। एक इतना बड़ा राजा और दूसरा तपस्वी। तो जब आप ये मान के चलिए कि जीवन में तपस्वी ने राजा पर, इतने बड़े राजा पर विजय पाई, तो इसका मतलब जरूरी है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। एक चीज तो ये। दूसरा प्रश्न एक और आया है कि भरत ने राम मिलाप के समय, जब भरत राम जंगल में भरत राम मिलाप के समय राम ने केकई के पैर पहले क्यों छुए? मुझे ऐसा लगता है कि राम भी इस बात को जानते हैं कि केकई ने वनवास देने में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन राम तो राम है। कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है
कि हो सकता है जिस तरह से मुझे कैकेयी के कार्यकलाप के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, उसी तरह से और लोगों को भी कैकेयी के कार्यकलाप के बारे में पता होगा। तो हो सकता है वो कैकेयी के ऊपर लांछन लगा दें और उसे इस मेरे वनवास के लिए जिम्मेदार ठहराएं। तो इसलिए सबके सामने भगवान राम ने सबसे पहले कैकेयी के पैर छूकर ये प्रदर्शित किया कि वो भी मेरी उसी तरह की माँ है जिस तरह की मेरी अपनी वास्तविक माँ है, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात आए कि यार जिस बात को हम सोच रहे थे वो तो बिल्कुल अलग है। एक प्रश्न और है, भगवान राम ने भगवान राम को ही विश्वामित्र मुनि अपने साथ क्यों ले गए? विश्वामित्र मुनि का मानना था कि भगवान राम एक आदर्श हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जिनके पास यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुता होती है, वो चारों में से एक चीज भी हमारे पास आ जाती है, या यौवन हमारे पास अच्छा आ जाता है, या धन, या संपत्ति, या प्रभुता, तो हम लोगों में अहंकार आ जाता है। विश्वामित्र मुनि परम ज्ञानी हैं, उनका मानना है कि भगवान राम के पास ये चारों चीजें हैं और उसके बाद भी उन्हें अहंकार नहीं है, इसलिए भगवान राम को विश्वामित्र मुनि अपने साथ ले गए। थैंक यू।